हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 3 का अध्याय 14 अशुद्धि शोधन, एरर कनेक्शन। तो आज हम क्या सीखेंगे? गलतियों को ठीक करना। पढ़िए और समझिए। हमको पिताजी दिल्ली से आई है। अच्छा, वे तुझको लिए दिल्ली से क्या लाई है? उपरोक्त चित्र में आपने दो लोगों के बीच की बातचीत सुनी। इन्होंने अपनी बातचीत में क्या गलती की है? हम भी अक्सर बोलते और लिखते समय कुछ गलतियां कर देते हैं। इन गलतियों के दो कारण होते हैं, अशुद्ध उच्चारण और अशुद्ध वर्तनी। यदि हम इन दोनों मूल बातों का ध्यान रखें तो हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोल और लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पे चित्र में जो है दो जगह बातें हो रही हैं और वे दोनों बातें जिस तरह से की जा रही है वो अशुद्ध तरीका है। और बच्चों, ये जो अशुद्ध होता है, ये जो गलतियां होती हैं, इनके कितने कारण होते हैं? दो कारण। पहला होता है अशुद्ध उच्चारण, यानी हम गलत बोलते हैं, और अशुद्ध वर्तनी, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। भाषा प्रयोग में अधिकतर गलतियां अशुद्धियां वचन, लिंग, विराम चिन्ह आदि के गलत प्रयोग से होती हैं। अतः व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए हम अशुद्धि शोधन कर सकते हैं। तो बच्चों, अधिकतर गलतियां कैसे होती हैं? जब हम वचन, लिंग, विराम चिन्ह जो है गलत जगह पर लगाते हैं, गलत वचन कहते हैं, गलत लिंग जो है उसको कहते हैं। और बच्चों, व्याकरणों का नियम, जो हमारी हिंदी ग्रामर है, उसके नियमों का पालन करते हुए ही हम अपनी अशुद्धियों को शुद्ध कर सकते हैं। अशुद्ध शुद्ध, चलिए पढ़ते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी परीक्षा लिखा हुआ है और शुद्ध में भी परीक्षा लिखा हुआ है। तो इसमें क्या गलत है? इसमें मात्रा की गलती है, यानी कि र पे बड़ी ई की मात्रा आएगी, छोटे ई की नहीं। अब चलते हैं त्योहार पे। यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी त्योहार लिखा हुआ है, यहाँ पर भी मात्रा की गलती है। य पे ओ की मात्रा आएगी, ओ की नहीं आएगी। ये है रुपया और ये है रुपया, तो यहाँ पे क्या है? छोटे ऊ की मात्रा आएगी। श्रीमती, श्रीमती में त पे बड़ी ई की मात्रा आएगी, इसलिए इसलिए में ल पे छोटी ई की मात्रा आएगी। गृह कार्य, गृह कार्य में ग्रह के नीचे री की मात्रा लगेगी। अनेकों, अनेक। स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य में आधा था आएगा। आविष्कार नहीं होता, आविष्कार होता है, अ के बाद मात्रा आएगी। मछली नहीं होता, मछली होता है, इस पे कोई भी च नहीं आएगा। आवाज नहीं, आवाज होता है। पड़ोसी नहीं, पड़ोसी होता है। कक्षा नहीं, कक्षा होता है। वापस नहीं, वापस होता है। वाक्य संबंधी अशुद्धियां, चलिए देखते हैं। अभी तो हमने शब्द में अशुद्धियां पढ़ी, अब हम वाक्यों में अशुद्धि पढ़ते हैं। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। मेरी दीदी बाजार गया है, ये गलत है। सही क्या होगा? मेरी दीदी बाजार गई है। सड़क में मत खेलो, तो सही क्या होगा? सड़क पर मत खेलो। तुमको तुम्हारा काम कर देना चाहिए, तुमको अपना काम कर लेना चाहिए। मेरे माताजी आ रहे हैं, मेरी माताजी आ रही हैं। रोगी को धोकर फल दो, फल धोकर रोगी को दो। तुम्हारे से कोई काम नहीं होता, तुमसे कोई काम नहीं होता। मैं नहा करके खाना खाऊंगा, मैं नहा कर खाना खाऊंगा। वो लोगों को क्या चाहिए? उन लोगों को क्या चाहिए?
तुम क्या करता है? तुम क्या करते हो? मैंने बोला, मैंने कहा, देखो दाल में कोई पड़ा है, देखो दाल में कुछ पड़ा है। मैंने तुमको काम कर दियो है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। तुम कैसन बा हो? तुम कैसे बात कर रहे हो? तो बच्चों, इसी तरह हमने जाना अशुद्ध वाक्य कैसे होते हैं और उन्हें हम कैसे शुद्ध करके लिखते हैं। आइए पुनरावृत्ति करें। व्याकरण के नियमों का पालन करके अशुद्ध शोधन किया जा सकता है। अशुद्धियां वचन, लिंग, विराम चिन्ह आदि के गलत प्रयोग से भी होता है। तो हमने क्या जाना है कि हम अशुद्ध को शुद्ध कैसे कर सकते हैं? अपने व्याकरण के प्रयोग से। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर उत्तर देना है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, ज्ञान और धुआं शब्द में से शुद्ध शब्द बताइए। तो शुद्ध शब्द है धुआं। ख, दो ठंडे गिलास शरबत लाओ। वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। तो इसका होगा, दो गिलास ठंडे शरबत लाओ। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स, यानी अब हम लिखकर उत्तर देंगे। प्रश्न 1, दिए गए वाक्यों में शुद्ध शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, हमें क्या करना है? शुद्ध शब्द छांटकर यहाँ लिखना है। जैसे क, गुरु पर्व पर डैश निकाला जाता है। जुलूस या जलूस? तो जुलूस। ख, अपनी पुत्री से मिलकर पिता का डैश गदगद हो गया। हृदय या हृदय? तो हृदय। तो बच्चों, इसी तरह से आप क्या करेंगे? सही ऑप्शन चूज करेंगे और उन्हें यहां लिख देंगे। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो बच्चों, यहाँ क्या है? यहाँ पे अशुद्ध शब्द लिखे हुए, हम इन्हें शुद्ध करके लिखेंगे, यानी कि इनकी स्पेलिंग्स को सही करेंगे। जैसे क, गृह कार्य। तो इसका शुद्ध रूप होगा ऐसे, ग के नीचे लगेगी री की मात्रा। घ, विद्यार्थी। तो ये इसका सही होगा। ग, नमस्ते। तो ये होगा नमस्ते। घ, बाजार, बाजार। ड, आशीर्वाद। तो ये होगा च, बीमारी। तो बीमारी, बड़ी ई की मात्रा। प्रश्न 3, सही शब्द पर गोला बनाइए। तो बच्चों, हमें क्या दे रखे? हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, हमें उसकी जो सही स्पेलिंग है उस पे गोला लगाना है। जैसे क, जवाब। तो इसमें से कौन सा जवाब ठीक है? ये वाला। ख, राष्ट्र। तो राष्ट्र। ग, श्रीमती। इसमें से कौन सा श्रीमती सही है? श्रीमती। घ, रुपया। तो इसमें सही है रुपया। ड़, आविष्कार में कौन सा आविष्कार सही है? आविष्कार। सोचे विचारे, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, दी गई अशुद्ध पंक्तियों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। तो बच्चों, आपको क्या करना है? सबसे पहले हम इन पंक्तियों को पढ़ेंगे और फिर शुद्ध करके लिखेंगे। जैसे, आज हमारे स्कूल को छुट्टी रही, माँ ने मो को दूध लाइन को भैजा, वापस आत समय दूध को बर्तन गिर गयो और सारा दूध फेल गई।
तो बच्चों इसका सही क्या होगा? आज हमारे स्कूल की छुट्टी रही, माँ ने मुझे दूध लाने को भेजा, वापस आते समय दूध का बर्तन गिर गया और सारा दूध फैल गया। तो बच्चों जो मैंने आपको बताया है उन पंक्ति को आप यहाँ लिख देंगे। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 5, अपने मित्रों के साथ दिए गए जटिल उच्चारण वाले शब्द टंग ट्विस्टर्स को शुद्ध उच्चारण के साथ बोलिए तथा जल्दी जल्दी बोलने का खेल खेलिए। तो बच्चों इसमें क्या करना है, आपको एक गेम खेलना है और जो वर्ड्स दे रखे हैं इन्हें टंग ट्विस्टर्स कहते हैं। ये आपको जल्दी जल्दी बोलने हैं। जैसे पहला, ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। तो यही आपको क्या करना है, बार बार बोलना है। इससे आपकी जो जबान में अशुद्धियां आती हैं वो ठीक होगी। दूसरा, चंदा चमके चमचम, चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी, चटोरी चीनी चोर। तो बच्चों आपको ये वाला भी जो है ऐसे ही बोलना है, बार बार रिपीट करना है। प्रेरणादायक मूल्य। मानवीय गलतियों को स्वीकार करना भी मानवीय गुण है। तो बच्चों हम जब गलतियां स्वीकार करते हैं, खुद की भी और दूसरों की भी, वो भी एक अच्छा गुण होता है। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।